आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह बकरा, जिसकी आयत नंबर 77 तक हमने तर्जुमा और तफसीर देखा था। आज इंशाल्लाह उसके आगे से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 78 का तर्जुमा। वमिनहुम उम्मियूना ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें से बाज़ अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल ही पर हैं। यानी कि ये तो उनके अहले इल्म की बातें थी, रहे इनके अनपढ़ लोग, वो किताब तौरात से तो बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन वो सिर्फ आरजुएं ज़रूर रखते थे और गुमानों पर इनका गुजारा होता था, जिसमें इन्हें इनके उलमा ने मुब्तला किया हुआ था। मसलन, हम तो अल्लाह ताला के चहीते हैं, हम जहन्नुम में अगर गए भी तो सिर्फ चंद दिन के लिए जाएंगे और हमारे बुजुर्ग हमें बख्शवा लेंगे वगैरह वगैरह। जैसे आज के जाहिल मुसलमानों को भी बाज़ उलमा और मशाइख ने ऐसे ही हसीन जालों और पुरफरेब वादों में फंसा रखा है। यानी कि तौरात के यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अगर हम थोड़ा सा रिकैप देखेंगे तो पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल का जिक्र करते हुए कहा था कि जो इल्म वाले लोग थे बनी इसराइल में, जिनको ये बात पहले से पता थी, अल्लाह ताला ने तौरात में पहले पेशन गोई कर दी थी कि एक नबी अरब से आएगा और वो उस पर अल्लाह का दीन मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे के बारे में पेशन गोई पहले तौरात में बता चुके थे, और जो लोग इल्म रखते थे तौरात का, वो ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये अल्लाह का दीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, और वो जो कुछ लेकर आएंगे वहदानियत का सबक, जो कि उनकी तौरात में भी पहले मौजूद था, एक अल्लाह को मानने का सबक, यही सबक पूरे अरब को और पूरी दुनिया को पढ़वाया जाएगा और उसके बाद इस्लाम का नशोनुमा होगी, जिसके तहत इन्हें चाहिए था कि बनी इसराइल मुसलमानों को सपोर्ट करती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के नबी होने पर शहादत देते, गवाही देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी है और हमारी किताबों में भी आपके बारे में बयान किया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत लेते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करते। तब अल्लाह ताला ऐसे बनी इसराइल कौम को बहुत ज़्यादा उरूज अता फरमाता और उनकी फजीलत भी रखता। लेकिन उन्होंने किया क्या? इसके बाद भी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानने से इनकार ही कर दिया, जबकि वो सारी की सारी बात से वाकिफ़ थे और उनके पास तो तौरात में पहले से ही इस बात का बता दिया गया था कि अरब में आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बनने वाले हैं, और उस पर यहाँ तक कि इस बात को वो छुपा कर रखना चाहते थे, लोगों में आम नहीं करना चाहते थे कि तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की बात पहले ही बता चुकी है। और उसमें से कुछ आलिम अगर कहते थे तो मुनाफिक उनसे जाकर कहते कि आप ऐसी बातें क्यों बता रहे हो मुसलमानों को, मोहम्मद अरबी को क्यों ये बातें बता रहे हो, जिससे उनके ऊपर हमारी हुज्जत बन जाएगी, यानी उनको बात करने का मौका मिल जाएगा। तो इसलिए वो तो पहले तो खुद नहीं मानते थे और दूसरे लोगों से भी इस बात को छुपा कर रखते थे। ये था बनी इसराइल के इल्म वाले लोगों का फेल, यानी जिसके पास से इल्म था, जिसके पास से थोड़ी सी अल्लाह ताला ने अकल दी थी, इल्म दिया था, उनका ऐसा मामला। और बाकी तो कुछ कम अकल ऐसे थे कि जिनको सिर्फ उनके पास ख्वाहिश ही बड़ी बड़ी थी। ख्वाहिश किस चीज़ की? जन्नत में जाने की, फलाह पाने की, नजात पाने की। और वो लोग क्या करते थे? इल्म तो नहीं रखते थे, लिहाजा वो अपने आलिमों से दरियाफ्त करते, और आलिम क्या करते थे? उनको झूठे जालों में फंसा देते थे और उनको ऐसे झूठे दिलासे देते रहते थे कि हम तो अल्लाह के बहुत चहीते बंदे हैं, अगर अल्लाह ताला हमें तो पहले तो दोज़ख में डालेगा ही नहीं, क्योंकि बनी इसराइल कौम अल्लाह की सबसे चहीती कौम है, और उसमें से भी अगर गुनाह के सबब अगर हम जाएंगे भी कुछ दिनों के लिए तो हमारे जो बुजुर्ग रहेंगे हमको बख्शवा लेंगे, और लिहाजा जन्नत हमारे ही लिए बनाई गई है और हम तो अल्लाह के बहुत चहीते बंदे हैं, हमको अजाब नहीं होने वाला। ये इस किस्म की उनके दिलों में ख्वाहिशात रहा करती थी, और इसी किस्म का उनको इल्म भी दिया जाता था उनके आलिमों के ज़रिए से, जो कि देखिए आज हमारे मुसलमान कौम में भी लगभग इसी तरह का हाल हो चुका है। यानी कि जो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की किताब है, उसको तो बजाते खुद कोई पढ़ना नहीं चाहता, जो कुछ उनके पास इल्म है वो अपने आलिमों के ज़रिए से है, और आलिम भी इस बात को छुपाते हैं। जो अमल करना है, अमल के तो यहाँ पर कहीं सवाल ही नहीं है। अल्लाह ताला के पास अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत उन बंदों पर अल्लाह ज़रूर करेगा जो नमाज कायम करते हैं, जो ईमान लाते हैं, जो नेक अमाल करते हैं। यानी कि अल्लाह ताला पूरे यहाँ पर अमली बातों को फॉलो करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि आलिम लोग क्या कहते हैं कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दो, तुम्हारे ज़बान से चलो तुम जन्नत में चले जाएंगे। हाँ ठीक है, वो एक हद तक ये बात सही है कि अल्लाह को मानना, कलमा पढ़ना, दुरुस्त अकीदा दुरुस्त रखना, ये बिल्कुल सही बात है, उसके साथ में अमल भी करना लाजमी है, उसके बाद ही बंदा
जन्नत में जाने के थोड़े बहुत ख्वाब देख सकता है, यानी उसको अमल के बाद ही उसकी उजरत कुछ मिलेगी। अगर अमल कुछ नहीं रहेगा तो फिर वो किस चीज़ पे ऐसी खुशफहमी पाले कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा, मैं बिना हिसाब किताब अल्लाह के पास चला जाऊंगा, भले ही मेरे अमल कैसे भी रहो लेकिन अल्लाह मुझे जन्नत में डाल देगा। तो ये उन लोगों के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी है जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही अटके हुए हैं, यानी कि सिर्फ उनको ज़ाहिरी अल्फाज उनको सिखा दिए गए और उसमें से भी वो अपने दिल से ही गुमान लगा लेते हैं और उसमें से ही अपने गुमान के अटकल चलाते रहते हैं कुछ ना कुछ कि अल्लाह ताला हमको बख्श देंगे और इस तरीके से। फ़वाइलुल लिल्लज़ीना यक्तबूनल किताबा बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लयश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। और उन लोगों के लिए वैल यानी हलाकत है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ की किताब कहते हैं। देखो ये बनी इसराइल की तरफ ही कहा गया है, और इस तरह दुनिया कमाते हैं और इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है, यानी कि कितनी अफसोस की बात है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने हलाकत बता दी है, यानी इनसे अल्लाह बदला लेकर रहेगा जो अपने हाथ से लिखे हुए कलाम को अल्लाह का कलाम बताते हैं। यानी कि ये बनी इसराइल के कौम की तरफ ही इशारा है। उनमें से क्या हो गया था, बनी इसराइल कौम को जिस तरह से दीमक लग गया था उस तरह से उनके जो सरकशी थी, उनकी जो सख्त दिली थी, उनके दिलों में जो सख्ती आ गई थी पत्थर की सी अल्लाह के बातों में बार बार हुज्जत निकालने की वजह से, बार बार अल्लाह ताला के अहकामात में तोड़ मड़ोड़ करने की वजह से, तो इस कदर सख्त दिल हो गए थे वो लोग कि अपने कलाम को अपने हाथों से लिख कर कहते कि ये अल्लाह का कलाम है, और जो अल्लाह ताला का कलाम है उसे तो असल छुपा लेते थे। जो तौरात में अल्लाह ने जो शरीयत दी थी उसको तो पहले कह ही दिया था कि हमसे तो इस शरीयत पे चलना नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने जैसे ही कोहे तूर उनके सर पर खड़ा किया तब डर के मारे कहने लगे कि हाँ ठीक है चलो हमने मान लिया। उसके बाद भी उनके दिल में मानना नहीं था, फिर उसके बाद अपने तौर से उसमें तोड़ मड़ोड़ हर दफ़ा करते रहे, और जब उनके पास अहकाम इलाही आ गया तो उसे छुपा दिया। वो तो असल बात तो किसी को बताई ही नहीं, बल्कि उसके बदले क्या करने लगे, जो आलिम लोग थे जिनके पास इल्म था, जो अक्ल वाले थे, उसमें से जो पढ़ना लिखना जानते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी निचली कौम को यानी कि दूसरे लोग जो किताब नहीं पढ़ते थे उन लोगों को बहकाने लगे। वो ये कहे कि जाओ तुम्हारी मगफिरत होगी, जाओ तुमको अल्लाह माफ़ कर देगा, हम तो अल्लाह के बहुत चहीते बंदे हैं, हम अगर थोड़ा भी नेकी करेंगे तो बस हो जाएगा। इस तरीके के खुशगुमानियों में उनको इस तरीके से उलझा दिया कि वो लोग यही समझते रह गए कि हम अल्लाह के चहीते बंदे हैं और अल्लाह हमको दोज़ख में नहीं डालेगा। हालांकि ईमान का असल तकाजा क्या है, सिर्फ ये कह देना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, ये मान लेना। ये मानना तो लाजमी है और पहली सीढ़ी है, इसके साथ अमल भी शर्त है। अगर वो करेगा, अमल करेंगे, शरीयत पर अमल करेंगे, तभी तो उसका हिसाब किताब में, उसके अमाल नामे में कुछ ना कुछ नेकियां ऐड होंगी। अगर वो अपनी ज़िंदगी यूं तो ज़िंदगी गुजर ही रही है, अगर वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं है, शरीयत के मुताबिक नहीं है, अपने दिल पर है, अपने ख्वाहिशात पर है, अपने नफ्स के बुनियाद पर है, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या बनेगा। और वैसे हिसाब किताब जब होगा तो उन आमाल का अल्लाह के यहाँ पर उसका वैल्यू रत्ती भर भी नहीं निकलेगा। सिर्फ वही आमाल मोतेबर है, यानी उस पर थोड़ा बहुत भरोसा किया जा सकता है जिन आमाल में अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किए गए हो, कुरान शरीफ के बताए हुए तरीक़े से हो और अल्लाह ताला की बताई हुई शरीयत के मुताबिक किया गया अमल और ख़ालिस नीयत के साथ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हो, तब कहीं जाकर हम ये गुमान कर सकते हैं कि ये अमल थोड़ा बहुत हमारे लिए आखिरत के लिए कुछ ना कुछ जमा पूंजी हो सकता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से हदीस है कि जिसने कुरान मजीद के मुताबिक अमल किया उसका अमल महफूज हो गया, यानी कि वो अगर वो बात कुरान मजीद में और बंदे ने उसको फॉलो कर लिया तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़रूर उसका अजर देंगे और उसका अजर आखिरत के लिए महफूज हो गया। लेकिन ये लोग जो थे बनी इसराइल लोग, यानी आज के ज़माने के जो यहूदी है, वो लोग क्या किताब के मुताबिक अमल करते हैं? उसमें कहाँ लिखा गया है कि मज़लूमों को जान लो, लोगों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती हड़प करके रखो, जो आज के यहूद कर रहे हैं। इंसानों को हैवान बना दो, उनके अंदर की इंसानियत के जो पहरे हैं उसे हटा दो और उनको दूसरी चीज़ों में इस कदर मुलविस कर दो कि वो दीन से और अल्लाह के राहों से बिल्कुल हट जाए। ये किस तरीके के उनके वो लोग अपने नफ्स के मुताबिक उसमें तब्दीली लेकर आते हैं अल्फाज में और उसे कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। कितनी ख़राब बात है। जैसा कि शराब पीना इस्लाम में मना है, नशा
ہر شریعت میں منع ہے لیکن وہ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس طریقے کے بہت سارے چیزیں ہیں جو شریعت میں منع ہے لیکن انہوں نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہے۔ کیوں کس بنا پر؟ کہ ان کے جو عالم تھے وہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ لیتے اور اسے کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بدلہ لیے بنا نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ اور کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ ان کو پیسہ ملے اس کے بدلے، اور جس طریقے سے لوگوں کے اگر وہ مطابق لوگوں کے نفس کو پسند آ جائے، ایسا اگر کوئی وہ احکام دیتے ہیں تب ان کو کچھ نہ کچھ اس کی اجرت مل جائے گی، یعنی کہ وہ دنیا کمانے لگ جائیں گے۔ تو اس طرح دنیا کماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو دونوں کو ویل ہے، ہلاکت ہے اور افسوس ہے ان کے لیے، کیونکہ اللہ ان کو اتنے دردناک عذاب میں پکڑیں گے کہ وہ لوگ اس پر افسوس کرتے رہ جائیں گے کہ کاش ہم یہ کام نہیں کرتے تھے دنیا میں، اور جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں بھی گمراہ ہوئے، یعنی وہ خود بھی گمراہی میں پڑ گئے اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بھی بنے، لہٰذا ان کا گناہ بھی ان کے حد تک نہیں رہا بلکہ دوسروں کو گناہ بھی وہ ڈھونے میں شامل رہیں گے، اور ان کی وجہ سے گمراہ لوگوں کے جو کچھ ہوں گے تو ان کا بھی گناہ ان کے بھی سر رہے گا۔ تو یہ کتنی بری بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف چند روز جہنم میں رہیں گے، اور ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمہ وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو باتیں تھی، جو بنی اسرائیل قوم، جو یہود قوم آج اتنی اپنے آپ کو جبریت میں آگے بڑھا رہی ہے، تو وہ یہ سوچ کر بڑھا رہی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے چہیتے بندے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں اللہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم اپنے اعمال کے سبب دوزخ میں جائیں گی بھی تو محض چند روز کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہماری چھٹی پکی ہے، کیونکہ ہمارے قوم میں سے بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، وہ کہیں نہ کہیں سے ہماری بخشش کروا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ تمہارے پاس کوئی اس بات کا پروانہ ہے، کس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ اللہ تم کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا یا اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ نہیں لے گا؟ اگر واقعی ایسی بات ہوتی تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمے یہ لوگ وہ باتیں لگاتے ہیں جو کہ تورات میں موجود ہی نہیں ہے، اپنے دل سے لگائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ ان کا جو سوچنا کہ ہم محض چند روز تک دوزخ میں رہیں گے اور اس کے بعد ہم چھٹی پا جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ چیز کا کہیں پر لکھا ہوا نہیں ہے ایسا، یہ صرف ان کے دل کا ایک محض وہم ہے، اور جس کی بات کا کلیئریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ان آیتوں کے ذریعے سے کہہ دیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے ہماری مسلمان قوم کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ اگر ہم بھی کہیں ایسی خوش فہمی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو محض چند دن کے لیے دوزخ میں ڈالیں گے، بعد میں جنت میں ڈالیں گے، ہم چاہے اعمال کچھ بھی کرتے رہو، تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جہاں اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا وعدہ نیک لوگوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے، اور ساتھ میں ایماندار جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنتوں کا، نہ کہ صرف منہ سے زبان سے کہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر پورا یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال ہم سے کروائے جو اللہ کو راضی کر دے، اللہ کو پسند آ جائے، اور جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کا ہم سے دور کر دے اور ہماری اصلاح کر دے، اور مرنے سے پہلے ہمارے اعمال نامے سے سارے گناہوں کا ہمارے مٹا دے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے آگے کی تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لکھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔